Hello everyone, this is Sandeep Barela. Welcome to my channel Physics Munitions. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स की 32 नंबर तक प्रॉब्लम्स सॉल्व की थी, राइट? तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर एक्सरसाइज ऑफ लाइट वेव्स. ओके, सो without any delay, let us start with problem number 33 HCV. Okay, the problem is saying consider the situation shown in the figure. Okay, first of all हम लोग क्या काम करते हैं, ये जो डायग्राम गिवन है इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, क्लैरिटी आ जाएगी उससे थोड़ा. ये मान लीजिए अपने पास में गिवन है इस तरीके से, ये दो स्लिट्स है, एक है S1 और एक है S2. ठीक है, ये दो स्लिट्स अपने को गिवन है. ऑल राइट, तो हमसे क्या बोला गया है कि इनके बीच की सेपरेशन है D. ओके, और इधर से ये कोई रेज अपनी जो है इस पर इंसिडेंट हो रही है. ठीक है, अच्छी बात है. इसके मिड पॉइंट से जाती हुई एक अपने ने लाइन ड्रॉ कर रखी है, और ये है स्क्रीन जिस पर हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न देख रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर ये जो एक स्लिट है ये बना रखी है इन्होंने S3, ये S3 स्लिट है. ओके, और यहाँ पर एक स्लिट बना रखी है जिसको इन्होंने बोला है S4. दिस इज S4 एंड द डिस्टेंस बिटवीन S3 एंड S4 इज Z. ओके, ये डिस्टेंस दे रखी है अपनों को D. ओके, और ये डिस्टेंस भी दे रखी है अपनों को D. ऑलराइट, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द टू स्लिट्स S1 एंड S2 प्लेस सिमेट्रिकली अराउंड द सेंट्रल लाइन आर इल्यूमिनेटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा. लैम्डा वेवलेंथ इधर से आ रही है. ओके, द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज D. द लाइट ट्रांसमिटेड बाय द स्लिट्स फॉल्स ऑन अ स्क्रीन सिग्मा. इसको सिग्मा नाम दिया है इन्होंने. ठीक है, सिग्मा 1 प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम द स्लिट. सॉरी, सिग्मा 1 ये है. ओके ओके, ये सिग्मा 2 है, ये है सिग्मा 1 स्क्रीन. ओके, ठीक है. तो द स्लिट S3 इज एट द सेंट्रल लाइन, ये सेंट्रल लाइन पर है. ठीक है, एंड द स्लिट S4 इज एट अ डिस्टेंस Z फ्रॉम S3. ठीक है, अनदर स्क्रीन sigma 2 is placed at a further distance D away from sigma 1. Find the ratio of the maximum to minimum intensity observed on sigma 2 if Z is equal to. Part wise, पहला पार्ट दिया है कि अगर Z अपना कितना होना चाहिए, लैम्डा D ओवर 2D. तो हमसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो मिलने वाला है वो बेसिकली कितना होगा. ओके, तो आइए देखते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको. ऑल राइट, सबसे पहले सपोज करिए कि मान लीजिए यहाँ से जो इंटेंसिटी आ रही है वो भी आ रही है I0, इधर से भी इंटेंसिटी क्या आ रही है, वो I0 आ रही है. ठीक है, अच्छी बात है. तो ये I0, ये I0. अब देखो ये इसका क्या है, सेंट्रल मैक्सिमम, मतलब ये इसका मिड पॉइंट है. तो यहाँ पर इससे रेज हो जाएगी और इससे जो रेज आएगी वो यहाँ पर मैक्सिमम बनाएगी. तो मैक्सिमम बनाएगी तो अपनी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी हो सकती है, अगर दोनों इंटेंसिटी सेम है आने वाली, तो क्या यहाँ पर अपने को इंटेंसिटी मिलेगी 4I0, राइट? अच्छा, अब ये जो Z पार्ट में ए में गिवन है लैम्डा D ओवर 2D. लैम्डा D ओवर 2D का मीन्स क्या हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो सेंटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस बेसिकली कितनी है, लैम्डा D ओवर 2D. तो अगर मैं यहाँ पर पार्ट डिफरेंस देखूँ डेल्टा एक्स, इसके करस्पॉन्डिंगली क्या डेल्टा एक्स आएगा अपना, डी वाई बाई डी होता है ना. तो इसको कंपेयर करेंगे तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा अपना, वाई की वैल्यू कितनी है अपने, डी ओवर सॉरी डी ओवर डी, राइट? डी वाई बाई डी होता है ना डेल्टा एक्स, डी वाई बाई डी, राइट? यही तो होता है. और वाई कितना अपना जेड है. ठीक है, तो यहाँ से देखो कंपेयर करेंगे, इसकी वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो बेसिकली ये हो जाएगा डी जेड अपॉन डी, विच इम्प्लाइज डेल्टा एक्स इज डी ओवर डी मल्टीप्लाइड बाई जेड की वैल्यू रख दो लैम्डा डी ओवर 2D. डी 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 कैंसिल आउट, डी 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 कैंसिल आउट, क्या लैम्डा डेल्टा एक्स की वैल्यू आई लैम्डा बाई 2. डेल्टा एक्स अगर लैम्डा बाई 2 आया
तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा फाई कितना होगा। अच्छा, ये किस किस के बीच का पार्ट डिफरेंस ले रहे हैं हम लोग, ये पार्ट डिफरेंस ले रहे हैं S1 और S2 के बीच का, राइट। यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो मैक्सिमम बना, और यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे हम लोगों को डायरेक्टली दिख भी रहा है ये 4i0 है, ये क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए, बट ठीक है, इसको इवेलुएट कर लेते हैं एक बार। तो डेल्टा एक्स अपने पास में ये आ गया, देयरफॉर डेल्टा फाई कितना लिखा जाएगा, क्या डेल्टा फाई लिखा जाएगा 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स इज λ/2, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, डेल्टा फाई आया पाई। पाई का मीनिंग क्या हुआ, पाई का मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर अपना क्या बन रहा होगा, मिनिमा बन रहा होगा, राइट। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, आई नेट जो होता है वो क्या होता है अपना 4i0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, राइट। तो ये कितना आया 4i0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई कितना है पाई, तो π/2, और cos π/2 कितना होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर आई नेट जो मिल रहा है अपनों को वो कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है, यहाँ पर इंटेंसिटी 0 है। तो अब सोच करके देखो, यहाँ पर 4i0 यहाँ पर 0, तो यहाँ से जब इंटरफेरेंस यहाँ पर करेंगे तो क्या हर जगह किसी भी पॉइंट पर आप ले जा करके देखो क्या 4i0 ही इंटेंसिटी मिलने वाली है। रीज़न, क्योंकि यहाँ से तो कोई अपनी इंटेंसिटी बाहर जा ही नहीं रही है, राइट। तो इसका मतलब जो भी इंटेंसिटी पहुंचेगी वो 4i0 ही पहुंचेगी। तो किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो सब जगह अपने को इंटेंसिटी जो मिलने वाली है फर्स्ट केस के रिगार्डिंग वो कितनी मिलेगी, 4i0 मिलेगी, राइट। तो हम लोग आई मैक्स, देयरफॉर आई मैक्स ओवर आई मिन अगर कैलकुलेट करें, जो कि हमसे पूछा गया था, वो कितना आ जाएगा, देखो आई मैक्स ओवर आई मिन 4i0 डिवाइडेड बाई 4i0, राइट। तो ये कितना आ जाएगा अपना 1:1 का रेशियो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अपनी कांस्टेंट हो गई है तो मिनिमम भी वही है और मैक्सिमम भी वही है, तो 4i0 दैट मीन्स 1:1 का रेशियो मिलेगा, ऑलराइट। तो ये पार्ट ए था। सिमिलरली पार्ट बी को देखो जरा, पार्ट बी के लिए डी कितना गिवन है अपनों को, पार्ट बी में डी गिवन है लैम्डा डी ओवर डी, जेड की वैल्यू गिवन है लैम्डा डी ओवर स्मॉल डी, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये है लैम्डा डी ओवर डी। अच्छा, इन दोनों की वजह से अपने यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी आ रही है, 4i0 आ रही है, ये तो 4i0 सेम रहने वाली है। यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, अब देखो जरा यहाँ से लैम्डा डी ओवर डी, ये अगर सेंटर मान लूँ इसको मैं, तो सेंटर से वाई डिस्टेंस दैट मीन्स जो कि जेड इन्होंने बोला है वो है लैम्डा डी ओवर डी। तो क्या यहाँ पर फर्स्ट मैक्सिमम मिलेगा, अगर फर्स्ट मैक्सिमम मिल रहा है तो उस पर्टिकुलर केस के लिए यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी मिलने वाली है, मैं एक ही डायग्राम में बार बार मिटा करके लिखूंगा, ठीक है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है कि इस सारे के लिए अलग अलग डायग्राम बनाया जाए। तो ये 4i0 तो एज इट इज़ रहा, लेकिन लैम्डा डी ओवर डी, इसका मतलब अगर ये डिस्टेंस है तो ये फर्स्ट मैक्सिमा होने वाला है, तो इसका मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी भी क्या होने वाली है, 4i0 होने वाली है, राइट। तो अगर यहाँ भी 4i0 यहाँ भी 4i0, तो इसके करस्पॉन्डिंगली अगर मैं आई मैक्स कैलकुलेट करूँ तो क्या आई मैक्स लिखा जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4i0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4i0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4i0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4i0 का होल स्क्वायर, राइट। तो आप देखेंगे ये डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, दैट मीन्स दिस टेंड्स टू इनफाइनाइट, ओके। तो पार्ट बी का आंसर क्या हो जाएगा अपना, आई मैक्स ओवर आई मीन इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट, क्लियर है। अब पार्ट सी की बात करते हैं। पार्ट सी में ये डिस्टेंस कितना बोला है उन्होंने, लैम्डा डी ओवर 4d। पार्ट सी में बोल रहे हैं कि z जो है लैम्डा डी बाई 4d है, ओके। तो अब देखो जरा, ये इंटेंसिटी तो सेम ही रहने वाली है क्योंकि ये तो सेंट्रल मैक्सिमा है इसके लिए, ओके। यहाँ पर इंटेंसिटी अपने कैलकुलेट करते हैं पार्ट सी के लिए। तो पार्ट सी के लिए अगर यहाँ पर इंटेंसिटी कैलकुलेट की जाए तो बेसिकली डेल्टा एक्स कितना है, पहले क्या डेल्टा एक्स की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं d इंटू जेड, जेड इज लैम्डा डी ओवर 4d डी जेड ओवर कैपिटल डी, राइट। डी से डी कैंसिल आउट, स्मॉल डी से स्मॉल डी कैंसिल आउट, दैट मीन्स आया लैम्डा बाय 4, ओके। तो ये अपनों को समझ में आता है डेल्टा एक्स जो आया इसके करस्पॉन्डिंगली वो कितना है अपना यहाँ पर, इन दोनों की करस्पॉन्डिंगली लैम्डा बाई 4। तो अगर डेल्टा एक्स अपने पास में लैम्डा बाई 4 है तो क्या मैं लिख सकता हूँ डेल्टा फाई कितना होगा वहाँ पर, राइट। तो डेल्टा फाई अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना है
लैम्डा बाय 4, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट, पाई बाय 2, तो डेल्टा फाई जो आया वो कितना आया अपना पाई बाय 2, राइट। तो डेल्टा फाई अपनों को मिला पाई बाय 2। अच्छा डेल्टा फाई पाई बाय 2 मिला, तो इसके करस्पॉन्डिंगली जो आई नेट लिखा जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर इन दोनों की वजह से, वो कितना होगा आई नॉट प्लस आई नॉट, या फिर सेम इंटेंसिटी तो यही फॉर्मूला लगा लेते हैं 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाय 2, तो कितना मिलेगा 4I0 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4, राइट। पाई बाय 4 हो जाएगा ना, पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज पाई बाय 4 हो जाएगा। ओके, तो आप देखो पाई बाय 4 कितना होता है 1/√2, और कॉस स्क्वायर करेंगे तो 1/2 मिलेगा, तो इसका मतलब आई नॉट जो आया वहां पर कितनी आ रही है 2I0। तो यहाँ पर जो थर्ड केस के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी है वो कितनी है 2I0 है, यहाँ पर 2I0, यहाँ पर 4I0। तो अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे आई मैक्स ओवर आई मिन। तो आई मैक्स ओवर आई मिन का अगर मैं रेशियो लिखूं, आई मैक्स ओवर आई मिन, ये कितना लिखा जाएगा आई मैक्स ओवर आई मिन, क्या स्क्वायर रूट ऑफ 4I प्लस रूट 2I, 4I0 प्लस रूट 2I0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या लिखा जाएगा 4I0 का स्क्वायर रूट माइनस 2I0 का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, राइट। क्लियर है ये, ठीक है। तो जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो आई मैक्स ओवर आई मिन जो आपको मिलने वाला है वो कितना मिलेगा अपनों को, ध्यान से देखो, ये आएगा अपना, इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू मिलती है अपनों को 34, ये वैल्यू कितनी आती है 34, राइट। तो हमसे यही पूछा गया था तीनों केसेस में कि अगर z की वैल्यू लैम्डा डी ओवर 2d हो, z की वैल्यू लैम्डा डी ओवर डी हो, और z की वैल्यू अपनी लैम्डा डी ओवर 4d हो, तो यहाँ पर आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशियो कितना होगा। तो तीनों केसेस में आप लोगों ने एवेलुएट कर लिया है, राइट। फर्स्ट केस में कितना है अपना 1:1, सेकंड में इनफाइनाइट, एंड थर्ड में 34। तो ये हमारे आंसर्स है। एक बार फिर से ब्रीफ में मैं बता देता हूँ क्या किया है हम लोगों ने। ये जो z डिस्टेंस गिवन है, पहले तो हमने I0 और I0 के करस्पॉन्डिंगली S3 पर अपनों ने कैलकुलेट किया। S3 पर कितना मिला, ये देखो इन दोनों को बाइसेक्ट करता हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा होगा, और अगर मैक्सिमा बनेगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 4I0 हो जाएगी, राइट, क्योंकि पाथ डिफरेंस अपना 0 रहेगा यहाँ पर, तो cos 0 इज 1 होता है, तो 4I0 मिल जाएगी अपनों को, ठीक है। फिर दूसरे केस में अपनों ने क्या किया, दूसरे चीज़ के लिए जब ये डिस्टेंस ये थी तो इसके करस्पॉन्डिंगली अपनों ने क्या निकाला, पाथ डिफरेंस निकाला। तो पाथ डिफरेंस जो अपनों को मिला वो कितने का मिला, लैम्डा बाई 2 का। तो उसके करस्पॉन्डिंगली फेज डिफरेंस निकाल लिया, उसके करस्पॉन्डिंगली अपनों ने आई नेट निकाल लिया, तो आई नेट अपनों को मिला था 0, दोनों का रेशियो ले लिया। तो हर केस में अपनों ने यही किया है, पहले पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया, उसके करस्पॉन्डिंगली फेज डिफरेंस, फिर अपनों ने आई नेट कैलकुलेट किया है, राइट। तो आई होप आपको क्लैरिटी होगी कि हम लोगों को इस टाइप की प्रॉब्लम्स को कैसे प्रोसीड करना है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। देखो 34 और 33 सेम टाइप की प्रॉब्लम्स है, बस थोड़ा सा चेंजेस उन्होंने किया है, बाकी और कोई चेंजेस नहीं है। प्रोसीजर में कोई चेंजेस नहीं है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं है, ओके। बाकी थोड़ा जो है अरेंजमेंट उन्होंने बस चेंज किया है। ये है S1, ये है S2, ठीक है। इनके बीच की सेपरेशन कितना दिया है अपने को, D दिया है, और इधर से लाइट ऐसे आ रही है, ओके, ठीक है। और इसी के जस्ट सामने इन्होंने S3 और S4 की ओपनिंग स्लिट्स यहाँ पर डाली है, ठीक है। ये है S3 और ये है S4, ठीक है। और ये डिस्टेंस को बोला है उन्होंने Z, ओके, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है D, और यहाँ से जो स्क्रीन पर पैटर्न देख रहे हैं हम लोग वो डिस्टेंस है D, वो है स्क्रीन ये, ठीक है। इस पर हम लोग अपना इंटरफेरेंस देख रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि इसके मिड पॉइंट से जाता हुआ यहाँ से अगर हम लोग पॉइंट देखें तो ये P पॉइंट ये है, ठीक है, उन्होंने ये बोला है। तो कह रहे हैं कंसीडर द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर बाय सम मैकेनिज्म द सेपरेशन बिटवीन S3 एंड S4 कैन बी चेंज, द इंटेंसिटी इज मेजर्ड एट द पॉइंट P विच इज एट द कॉमन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ S1 S2 एंड S3 S4। हमसे बोला गया अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम क्या बोला गया है, देखो जरा, कि अगर
z इक्वल्स कितना है डी लैम्डा बाई टू डी, फॉर z इक्वल्स डी लैम्डा बाई टू डी। जो इंटेंसिटी है P पॉइंट पर वो बेसिकली कितनी बोला गया है, I बोला गया है। तो हमसे इंटेंसिटी फाइंड करवा रहे हैं Z की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। तो ये है क्वेश्चन गाइस, ओके ऑल राइट। तो देखो जरा आप अपना Z इक्वल्स डी लैम्डा बाई टू डी के करस्पॉन्डिंगली हमें जो गिवन है इंटेंसिटी एट P, जिसको मैं नाम दूंगा अगर IP, तो IP अपनों को कितना गिवन है, I गिवन है अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम। अच्छा, इस I की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अपने टर्म्स में। कैसे, इसको I नॉट बोलो, इसको भी I नॉट बोलो, राइट। और देखो Z कितना है डी लैम्डा बाई टू डी। अगर Z है डी लैम्डा बाई टू डी तो अपने इन दोनों के लिए पाथ डिफरेंस यहाँ पर अगर कैलकुलेट करें S3 पर तो वो कितना मिलेगा अपनों को, देखो जरा, डेल्टा एक्स S1 S2 अगर मैं कैलकुलेट करूँ इनके बीच में पार्ट डिफरेंस, जो पार्ट डिफरेंस इधर आएगा वही पार्ट डिफरेंस इधर भी आएगा। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, बाइसेक्टर से पास हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा एक्स S1 S2 अपना जो लिखेंगे वो कितना लिखा जाएगा, वो लिखा जाता था, याद करो, डी वाई बाई डी, राइट। तो डी कितना है, डी तो डी है अपना, वाई कितना है यहाँ पर, वाई हो जाएगा बेसिकली जेड बाई टू। वाई कितना हो जाएगा, जेड बाई टू, चाहे इसके लिए देखो चाहे इसके लिए देखो, ठीक है। ये जेड बाई टू तो ये भी जेड बाई टू, ऑल राइट। तो डी वाई, वाई कितना है, जेड बाई टू इंटू डी वाई बाई डी, ये अपना पार्ट डिफरेंस आ गया। अच्छा, जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, मतलब जो गिवन है वो रख दीजिए, डी लैम्डा ओवर टू डी इंटू टू डी, राइट। तो अब देखो क्या क्या कैंसिल हो गया अपना, ये वाला डी कैंसिल, ये कैंसिल, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आई लैम्डा बाय 4। अच्छा, पार्ट डिफरेंस अपने को S1 S2 में पता चल गया, तो क्या फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा S1 S2 में, विच इम्प्लाइज फेज डिफरेंस S1 S2 में ये कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, राइट। डेल्टा एक्स कितना है, लैम्डा बाय 4। तो कितना है देखो, लैम्डा लैम्डा कैंसिल्ड आउट, ये कितना हो गया, पाई बाय, सॉरी कितना आएगा, ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल्ड आउट, 2 2 ज़ा 4, यानी कि पाई बाय 2, राइट। ये अपने को कितना मिला यहाँ पर, पाई बाय 2 मिला। तो पाई बाय 2 का मीनिंग क्या हुआ, तो इंटेंसिटी यहाँ पर और यहाँ पर कितनी हो जाएगी, देयरफॉर इंटेंसिटी एट, हम लोग कहाँ कैलकुलेट करते हैं, S3 एंड S4, क्या दोनों पर सेम होने वाली है, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिकल है, राइट। तो अगर मैं उसको लिखूँ I से, या फिर कुछ भी लिख लेते हैं हम लोग, तो वो कितनी लिखी जाएगी, क्या वो लिखी जाएगी 4I नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई कितना है, पाई बाई 2 भी होता है तो पाई बाई 4 हो जाएगा, राइट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी है क्या कहने की कोशिश की जा रही है। तो इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितनी वैल्यू मिलेगी अपनों को, 2I नॉट, राइट। तो जब ये 2I नॉट अपनों को पता चल गया तो इसका मतलब है इस पर्टिकुलर केस के लिए यहाँ पर इंटेंसिटी है 2I नॉट और यहाँ पर भी इंटेंसिटी है 2I नॉट। अब देखो ये इसका मिडिल पॉइंट है, तो यहाँ पर 2I नॉट, यहाँ पर 2I नॉट, तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या पॉइंट हुआ, P अपना सेंट्रल मैक्सिमा हुआ। तो अगर ये सेंट्रल मैक्सिमा है तो यहाँ पर इंटेंसिटी जो बनने वाली है वो कितनी बनती है, 4 टाइम्स ऑफ, अगर इनकी इंटेंसिटी रहती थी I नॉट तो 4 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी एट दीज सोर्सेज, राइट। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी लिखी जाएगी अगर IP में लिखूँ उसे, तो वो कितनी होगी, 4 टाइम्स ऑफ 2I नॉट, क्योंकि I नॉट तो नहीं है यहाँ पर, इंटेंसिटी कितनी है 2I नॉट, तो कितने के इक्वल आया, ये 8I नॉट की, राइट। IP कितना आया, 8I नॉट, ओके। बट अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम 8I नॉट कितना गिवन है, क्या 8I नॉट अपने पास में गिवन है I, देयरफॉर 8I नॉट इक्वल्स I। ये मैंने इसलिए इवेल्युएट किया क्योंकि हमारे सारे रिजल्ट जो आने वाले हैं वो I नॉट के टर्म्स में आने वाले हैं, बट हम लोगों को आंसर जो देना वो जो गिवन क्वांटिटी है दैट इज I उसकी टर्म्स में देना, तो हम कोरिलेट कर पाएंगे, तो ये रिजल्ट इसलिए डिराइव करना ज़रूरी था, ओके। अब आइए चलते हैं हम लोग पार्ट ए पर। देखिए पार्ट ए क्या कह रहा है, पार्ट ए में बोला गया है अपनों को कि Z की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, Z की वैल्यू है डी लैम्डा ओवर स्मॉल डी, ये Z की वैल्यू गिवन है। तो इसके करस्पॉन्डिंगली सिंपली क्या निकालना है हम लोग, ये है व्हेन Z इक्वल्स डी लैम्डा ओवर डी। तो इसके करस्पॉन्डिंगली हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, डेल्टा एक्स S1 S2,
डेल्टा एक्स अगर S1 S2 कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना लिखा जाएगा, dy बाई डी, राइट। तो डी वाई की वैल्यू कितनी है, z बाई टू, तो z बाई टू मतलब d लैम्डा ओवर 2d, राइट, इंटू डी, यही तो आएगा पार्ट डिफरेंस। तो देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो गया अपने पास में, इसमें d से d कैंसिल आउट और कैपिटल D से कैपिटल D, तो ये वैल्यू मिली लैम्डा बाय टू, राइट। तो अपने पास में ये वैल्यू आ गई लैम्डा बाय टू। तो डेल्टा फाई S1 S2 जो मैं लिखूंगा वो कितना लिखा जाएगा, डेल्टा फाई S1 S2 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स कितना है, लैम्डा बाय टू, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, इसका मतलब फेज डिफरेंस जो मिल रहा है वो आप लोगों को कितने का मिल रहा है, पाई का मिल रहा है। अगर फेज डिफरेंस पाई का मिल रहा है तो बताओ सोच करके कि यहाँ पर इंटेंसिटी और यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होने वाली है। मैं फिर से इनको रब करके यहीं पे लिखूंगा, यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी, क्या मिनिमा बन रहा होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी जीरो है और यहाँ पर भी इंटेंसिटी जीरो है। अब सोचो यहाँ इंटेंसिटी जीरो, यहाँ इंटेंसिटी जीरो, तो इसका मतलब जो P पॉइंट होगा उस पर इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी। देयरफॉर इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज जीरो। तो पार्ट एक आंसर आ गया अपना, इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज जीरो। ओके, ऑलराइट, आपको आई होप क्लैरिटी है मुझे कि आपको पार्ट ए समझ में आया होगा, राइट। तो पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में कितना गिवन है अपनों को, व्हेन z की वैल्यू कितना गिवन है, देखते आइए। z की वैल्यू गिवन है 3d लैम्डा बाई 2d, 3d लैम्डा बाई 2d, 3d लैम्डा बाई 2d, ओके, ये वैल्यू गिवन है। तो इसके करस्पॉन्डिंगली डेल्टा एक्स कितना कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं, S1 S2, क्या डेल्टा एक्स कैलकुलेट किया जाएगा, डी वाई, वाई कितना, z बाई टू, तो 3d लैम्डा ओवर 2d इंटू टू, ठीक है, 3d लैम्डा बाई टू, ओके, डी वाई ओवर डी, डी कितना है, कैपिटल डी। तो आप देखो क्या क्या कैंसिल आउट हुआ यहाँ से, इसको थोड़ा सही से लिख लो, डी वाई, वाई कितना है 3d लैम्डा बाई 2d और मल्टीप्लाइड बाई टू, टू का फैक्टर क्यों, क्योंकि z बाई टू है, और मल्टीप्लाइड बाई d, ठीक है। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो गया अपना इसमें, कैपिटल D कैंसिल आउट, स्मॉल d कैंसिल आउट, तो अपने को जो पार्ट डिफरेंस मिला वो कितना मिला है, ये मिला 3 लैम्डा बाई 4 का, राइट। पार्ट डिफरेंस कितना मिला, 3 लैम्डा बाई 4। पार्ट डिफरेंस अगर ये पता चल गया तो अपने क्या डेल्टा फाई कैलकुलेट कर सकते हैं, फेज डिफरेंस S1 S2 के बीच में, आंसर इज यस, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स इज 3 लैम्डा बाई 4। तो यहाँ से देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, लैम्डा से लैम्डा, तो अपना कितना है 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 मीन्स हम लोग अगर कैलकुलेट करें यहाँ पर इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी एट पी कितना लिखा जाएगा, सोच करके देखो, फॉर्मूला वही लगाएंगे अपने, आई नॉट प्लस 2i1 या फिर 4i0 कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2 कर सकते हैं हम सीधे सीधे। देयरफॉर इंटेंसिटी एट S3 इक्वल होगा इंटेंसिटी एट S4 इक्वल होगा 4i0 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई कितना है 3π/2 डिवाइडेड बाई 4, मतलब 2 हो जाएगा तो 3π/4 आ जाएगा, राइट। तो जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे 3π/4, हम लोग अगर वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो अपने पास में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, इसकी हाफ, राइट। तो हाफ आ जाएगी तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू मिली अपने को 2i0। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इंटेंसिटी होने वाली है वो कितनी होने वाली है 2i0, और यहाँ पर भी इंटेंसिटी कितनी होने वाली है 2i0। अब ये इसका सेंट्रल मैक्सिमा है, ये है 2i0, ये भी 2i0, तो सेंट्रल मैक्सिमा है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी बनने वाली है अपनी 4 टाइम्स ऑफ दिस इंटेंसिटी, 4 टाइम्स ऑफ 2i0, दैट मीन्स 8i0। बट 8i0 किसके इक्वल था, अपना i के इक्वल था, तो इसका मतलब हमारे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है बेसिकली आई पी, वो कितना लिखा जाएगा i। देयरफॉर जो आई पी आएगा वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ पर i के इक्वल आएगा। तो ये हो गया पार्ट बी का आंसर, राइट। तो पार्ट बी समझ में आया होगा आप लोगों को, ओके। अब बात करते हैं हम लोग पार्ट सी की। पार्ट सी के करस्पॉन्डिंगली अपने पास में जो z की वैल्यू गिवन है वो कितना गिवन है 2d लैम्डा ओवर d, 2d लैम्डा ओवर d पार्ट सी में गिवन है, ओके। तो पार्ट सी की वैल्यू में गिवन है व्हेन z इज 2d लैम्डा ओवर d, ये गिवन है अपने को। अगर अपने पास में z ये गिवन है तो इसके करस्पॉन्डिंगली डेल्टा एक्स कितना कैलकुलेट कर सकता हूँ,
गाइस फिर से वही चीज़ करना है अपनों को, S1 S2 डेल्टा x कैलकुलेट करना है। जब आप इसको फिर से dy/d से कैलकुलेट करोगे और y की वैल्यू क्या है z/2, तो अपने को डेल्टा x S1 S2 कैलकुलेशन करने पर जो आता है, यहाँ पर कैलकुलेशन मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी 2 कैलकुलेशन मैं कर चुका हूँ, ठीक है। तो डेल्टा x अगर S1 S2 आप कैलकुलेट करेंगे तो वो डेल्टा x S1 S2 आएगा अपना लैम्डा, राइट। कैसे कैलकुलेट करना है बता देता हूँ मैं। d तो d ही है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी z/2, तो इसकी वैल्यू z/2 डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, तो स्मॉल डी और कैपिटल डी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डेल्टा एक्स जो आएगा वो अपना किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। अच्छा डेल्टा एक्स अगर लैम्डा आ गया अपने पास में तो डेल्टा फाई कितना हो जाएगा, क्या डेल्टा फाई S1 S2 क्या लिख सकता हूँ मैं, वो लिख सकता हूँ 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना है अपने पास में, लैम्डा, तो क्या ये आ गया अपने पास में 2π/λ इंटू लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, तो हमको जो मिला डेल्टा फाई S1 S2 वो कितना मिल जाएगा, देखो जरा, ये मिलेगा 2π, क्योंकि लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, तो ये मिला 2π। अब सोचो अपने पास में फेज डिफरेंस है 2π का, ठीक है। अगर फेज डिफरेंस 2π का होगा तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी आने वाली है, सोच के देखो, 4I0 cos स्क्वायर 2π/2, राइट। तो इसका मतलब अपने को जो इंटेंसिटी मिलने वाली है वो यहाँ पर कितनी मिलेगी, 4I0 मैक्सिमम बनेगा फिर से, और यहाँ पर भी कितनी मिलेगी, 4I0, राइट, क्योंकि 2π आया अपने पास में, तो ये भी 4I0 ये भी 4I0, तो उसके करस्पॉन्डिंगली यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, सोच के देखो, 4 टाइम्स ऑफ दिस इंटेंसिटी दैट इज 4I0, तो इसका मतलब ये कितना मिला, 16I0। अब इसको कंपेयर करो आई की टर्म्स में, अगर अपने को आंसर देना है तो क्या सिंपली मिला ये 2I, राइट। तो इंटेंसिटी अपना P पॉइंट पर C पार्ट के करस्पॉन्डिंगली IP जो मिला वो कितना मिला, 2I, राइट। तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी से समझ में आया होगा। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, सारी चीज़ें मैंने क्लैरिफाई की है। बस लास्ट में इस वाले की कैलकुलेशन नहीं दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी 2 कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो आप लोग आई होप समझ सकते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आप मैच कर सकते हैं कि ये लैम्डा मिलेगा और उसको 2π मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 34 HCV का समझ में आया होगा। ओके ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 HCV। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ सोप फिल्म ऑफ थिकनेस, टी की वैल्यू कितना गिवन है, जो गिवन है वो डेटा लिखते रहते हैं, 0.0011, ये मिलीमीटर में गिवन है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं, -3 मीटर्स, ओके। अपीयर्स डार्क व्हेन सीन बाय रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ वेवलेंथ गिवन है अपनों को लैम्डा 580 नैनोमीटर, दैट मीन्स 10⁻⁹ मीटर्स, ओके। What is the index of refraction of the soap solution if it is known to be between 1.2 and 1.5? Okay, जो हमारा म्यू होना चाहिए रिजल्ट, वो बोल रहे हैं कि ये लाई करना चाहिए 1.2 से लेकर के 1.5 के बीच में, वही हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो यही अपनों से पूछा गया सिंपली। अच्छा, तो ये थिन फिल्म इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है। अब आप लोगों को पता है नॉर्मल इंसिडेंस में आप लोगों ने क्लास में डिराइव भी किया होगा कि अगर थिन फिल्म इंटरफेरेंस होता है तो उसके करस्पॉन्डिंगली टी थिकनेस में जो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस आता है वो कितना आता है अपना, 2μt, वो कितना होता है, 2μt। अब देखो डेंसर मीडियम से टकरा करके रे और वापस आती है, तो इसका मतलब है कि कितने का फेज डिफरेंस लेकर के आएगी, पाई का, तो उसके करस्पॉन्डिंगली पार्ट डिफरेंस कितने का लाएगी, λ/2 का। तो इसका मतलब अगर ये जो ट्यूम्यूटी है, अगर नॉर्मली जहां मैक्सिमा बनने थे तो इसको n λ के इक्वल करना चाहिए था, राइट। लेकिन अगर उसमें λ/2 का और ऑलरेडी पार्ट डिफरेंस है तो इसका मतलब है 2μt इक्वल्स 2n+1 λ/2 बन जाएगा। तो इसका मतलब जहां नॉर्मल टाइप में अपने बनते थे मैक्सिमा, यहाँ बनेंगे वो मिनिमा, और जहां वहां बनते थे मिनिमा, यहाँ बनेंगे वो मैक्सिमा, राइट। तो इसका मतलब अपनों से देखो क्या बोल रहा है, ये डार्क के लिए। अब देखो डार्क नॉर्मल में वहां पे बनते थे 2n+1 λ/2 पर, राइट, पार्ट डिफरेंस जब होता था, तो यहाँ पर किसके इक्विवेलेंट बनेंगे, यहाँ पर बनेंगे n λ पर। क्यों, क्योंकि जब अपना डेंसर से टकरा करके आ रही है तो वो λ/2 का फेज डिफरेंस लेकर के आ रही है, राइट। तो इसलिए वो कन्वर्ट हो जाता है अपना n λ में, ठीक है। तो ये किसके लिए कंडीशन है, फॉर डार्क, ठीक है ना, डार्क के लिए ये कंडीशन है अपना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए,
ठीक है। तो अपना देखो यहाँ से अपनों से क्या पूछा गया, म्यू ही पूछा गया है, तो म्यू कितना हो जाएगा, देखो म्यू की वैल्यू आ जाएगी n लैम्डा ओवर 2t, राइट। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो, n तो n रहने दो, लैम्डा कितना है अपना 580 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ t की वैल्यू कितनी है 0.0011 इंटू 10⁻⁻3, सही है। तो n की टर्म्स में हम लोग इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। उससे होगा क्या, उससे ये होगा फिर n की वैल्यूज हम लोग रखते चले जाएंगे, फिर जो वैल्यूज म्यू की इसके बीच में लाई करेंगे वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। ओके, तो देखो जब इसको इवेल्युएट करोगे आप तो इसकी वैल्यू मिलती है n इंटू 0.2636। ओके, तो अब आ जाओ, अब इसमें हम लोग चेक करना शुरू करते हैं। मान लीजिए पहले हम लोग इस जो स्टार्ट कर रहे हैं n इक्वल्स 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर n इक्वल्स 1, n इक्वल्स 1 के लिए अगर आप कैलकुलेट करोगे म्यू, तो म्यू कितना आएगा 0.2636। क्या ये इसके बीच में लाई करता है, ये जो कंडीशन गिवन है ये इसके बीच में लाई नहीं करता, तो क्या ये अपना आंसर होगा, आंसर इज नो, ये अपना आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, फॉर n इक्वल्स 2, n इक्वल्स अगर हम लोग 2 रखेंगे तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू या फिर ठीक है चलो 2 इंटू 0.2636, राइट। तो जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5272, ठीक है। ये अपनी कितनी आ गई, इतनी आ गई। क्या ये इसके बीच में लाई करती है, आंसर इज अगेन नो, तो ये भी अपना आंसर नहीं होने वाला। नेक्स्ट, फॉर ऐसा तब तक चलते रहेंगे जब तक अपनों को इसके बीच में वैल्यूज ना मिल जाए। n इक्वल्स 3 की बात करूँ, आओ देखो जरा, n इक्वल्स अगर हम लोग 3 रखेंगे तो म्यू की वैल्यू कितनी मिलेगी 3 इंटू 0.2636, विच एम्प्लाइज जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 0.7908। तो क्या ये इसके बीच में है, अगेन नो। तो फॉर n इक्वल्स 3 के n इक्वल्स 4 के लिए अब हम लोग चेक करते हैं। आइए n इक्वल्स 4 के करस्पॉन्डिंगली जाएंगे तो म्यू कितना मिलेगा 4 इंटू 0.2636, राइट। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 1.0544। तो ये भी है, ये अलाउड है क्या इसके लिए, ये भी अलाउड नहीं है। ओके ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं n इक्वल्स 5 में। फॉर n इक्वल्स 5, अगर n इक्वल्स 5 रखेंगे तो देखो अपने को क्या मिलेगा, म्यू की वैल्यू मिलेगी 5 इंटू कितनी है ये 0.2636, राइट। तो जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो म्यू की वैल्यू आएगी 1.318। क्या ये इसके बीच में लाई करती है, आंसर इज यस। तो इसका मतलब ये अपना एक आंसर होने वाला है, राइट। और इसको नियरली इक्वल लिख सकता हूं मैं 1.32, राउंड ऑफ अगर मैं करूं तो ये एक आंसर होगा, राइट। तो ये अपना क्या होगा, एक आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फॉर n इक्वल्स 6, n इक्वल्स 6 के लिए देखो म्यू इक्वल्स 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.2636, ठीक है। जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 1.58 के अराउंड, 5816 इस टाइप से मिलता है, ठीक है। तो क्या ये इसके अंदर लाई कर रहा है, फिर से ये अपना इससे ज़्यादा हो गया, 1.5 से कम होना चाहिए था, तो ये हो गया 1.58, तो ये भी फिर से इसमें लाई नहीं करता। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा केवल और केवल वो क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी, राइट। आई होप आपको क्लैरिटी है, समझ में आया होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 36 HCV। आइए देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, जो गिवन है लिखते चलते हैं। लैम्डा कितना गिवन है अपनों को 560 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स, ठीक है। आगे कह रहे हैं फॉल्स ऑन अ थिन फिल्म ऑफ ऑयल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑयल कितना गिवन है अपनों को, म्यू ऑयल गिवन है हम लोगों को 1.4। ओके ठीक है, कह रहा है व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस ऑफ द फिल्म सो दैट इट स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट्स द लाइट। अच्छा, तो इन्होंने बोला है स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट्स। स्ट्रांगली रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या हुआ, क्या स्ट्रांगली रिफ्लेक्शन का मीनिंग है कि वहां पर क्या बनना चाहिए, ब्राइट बनना चाहिए, या फिर क्या बनना चाहिए ब्राइट को, और दूसरे टर्म्स में क्या बोल सकता हूं मैं, मैक्सिमा बनना चाहिए, राइट। तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि थिकनेस क्या होनी चाहिए, ये बताइए आप, मिनिमम थिकनेस क्या होनी चाहिए। तो देखो जरा,
मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर नॉर्मल इंसिडेंस है और हम लोग सिंपली टी थिकनेस से एयर में अपना वो करा रहे हैं इंटरफेरेंस थिन फिल्म, तो हम लोगों को जो मैक्सिमास नॉर्मल में मिलते थे वो यहाँ पर मिनिमास बन जाते हैं, और जो मिनिमास मिलते थे वहाँ पर नॉर्मल में यहाँ क्या बन जाते हैं, मैक्सिमास बन जाते हैं, राइट। तो अब देखो ब्राइट चाहिए तो क्या 2 म्यूटी जो होगा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस वो बेसिकली किसके इक्वल होना चाहिए, ब्राइट के लिए वहाँ पर नॉर्मल में होता था एन लैम्डा, बट यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा 2n+1 लैम्डा बाय 2 के, राइट। अब देखो उसने क्या कहा, टी की मिनिमम वैल्यू चाहिए, फॉर टी मिनिमम, टी की अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो एन की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, क्या एन की वैल्यू होनी चाहिए 0। देयरफॉर टी मिनिमम की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 2 × 0 + 1 लैम्डा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, राइट। इसको डिवाइड कर दिया तो टी मिनिमम कितना आ गया अपने पास में, टी मिनिमम आया, ये तो हो गया लैम्डा बाय 4, राइट। ये तो है टी मिनिमम। अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ये लैम्डा कितना है 560 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 4 × म्यू कितना है 1.4। जब आप इसको एवेल्युएट करते हैं तो ये आता है 100 नैनोमीटर। तो क्या हो जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा कि मिनिमम थिकनेस इतना रखना चाहिए कि स्ट्रांगली रिफ्लेक्शन अपनों को मिलेगा, ठीक है। तो ये अपना क्या है आंसर। आई होप क्लियर है, नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन था। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 37 HCV, आइए पढ़ते हैं। अ पैरेलल बीम ऑफ वाइट लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ वाटर फिल्म, इतने सेंटीमीटर थिकनेस है उसकी। ओके, जो डेटा गिवन है लिख के चलते हैं। थिकनेस कितना गिवन है वाटर फिल्म की, थिकनेस है 1 × 10⁻⁴ मिलीमीटर, क्या है सेंटीमीटर, 10⁻⁻2 मीटर। ओके, तो मतलब थिकनेस जो आ गई वो कितनी आ गई 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। ये अपने पास में थिकनेस। फाइंड द वेवलेंथ इन द विजिबल रीजन, तो मतलब फिर से लैम्डा जो इसके बीच में लाई करेगा वो अपना आंसर होगा, दैट इज 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, ये अपना आंसर होगा, ठीक है, जो इसके बीच में लाई करेगा। विच आर स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड। अच्छा, स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड का क्या मीनिंग है आप देखो जरा, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में था स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड, स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड, क्या इसका मीनिंग होगा अपना डार्क या फिर मिनिमा, राइट। इसका मीनिंग ये है। ओके, तो क्या कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर म्यू कितना गिवन है अपनों को 1.33। तो हमसे लैम्डा पूछा जा रहा है, तो लैम्डा क्या होगा। तो देखो फिर से ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितनी थी, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना था अपना 2 म्यूटी, सिंपली इक्वल होना चाहिए किसके, डार्क बनना है तो नॉर्मल केस में अपना डार्क था 2n+1 लैम्डा बाय 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n लैम्डा हो जाएगा, राइट। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ध्यान से देखो, क्या लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी अपनी 2 म्यू टी डिवाइडेड बाय n, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2 × म्यू कितना है अपने पास में 1.33 × टी कितना है 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय n, राइट। तो इसको जब आप इवेल्युएट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू जो आती है वो आती है 2.66 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 होल डिवाइडेड बाय n। अब फिर से वही काम करना जो अभी थोड़ी देर पहले अपनों ने क्वेश्चन में किया था कि n की वैल्यूज हम लोग लगते जाते हैं। एक काम करते हैं, इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि डायरेक्ट आंसर आ जाए। नैनोमीटर में कितना आ जाएगा 2660 डिवाइडेड बाय n नैनोमीटर, राइट। ये n अलग है, ये n अलग है, ये n ऑर्डर है, ओके, ये नैनोमीटर है, राइट। ऑलराइट, तो आइए हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं अपना 1 2 3 4 ऐसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। आइए देखिए, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको, ठीक। फॉर n = 1, अगर n = 1 रखते हैं हम लोग तो देखो जरा क्या मिलेगा, लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, क्या लैम्डा सिंपली बन जाएगा 2660 नैनोमीटर। क्या ये आंसर होगा, इसके बीच में लाई करता है, आंसर इज नो, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। फॉर n = 2 ले आओ, n = अगर 2 लेकर के आएंगे तो 2660 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना मिल जाएगा अपना, इसको जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये मिलेगा 1330 नैनोमीटर,
क्या ये इसके बीच में लाई करता है? आंसर इज नो। अगेन ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। फॉर n इक्वल्स 3, ऐसे तब तक करते जाएंगे जब तक इसके बीच में हम सारी वैल्यूज ना ढूंढ लें, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो भाई, लैम्डा इक्वल्स 2660 डिवाइडेड बाई 3। जब आप इसको इवेल्युएट करोगे तो कितनी वैल्यू आती है ये? 866.66 नैनोमीटर्स। क्या ये इसके बीच में लाई करती है? आंसर इज नो। तो ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता। ओके, अब हम लोग n की वैल्यू रखते हैं 4। n की वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो लैम्डा कितना मिलेगा? 2660 डिवाइडेड बाय 4। जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 665 नैनोमीटर्स, और 666 बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 665 नैनोमीटर। क्या ये इसके बीच में लाई करती है? आंसर इज यस। तो पहला आंसर अपनों को मिला, हाँ, कि ये इसके बीच में लाई करती है। पहला आंसर अपनों को मिल गया, ठीक है ना। फॉर आगे बढ़ते चलते हैं, n इक्वल्स 5। n इक्वल्स 5 रखेंगे तो लैम्डा कितना मिलेगा? 2660 डिवाइडेड बाय 5 नैनोमीटर्स में डायरेक्टली। तो जब इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी मिलती है? 532 नैनोमीटर्स। तो क्या ये भी आंसर होगा? ये भी इसके बीच में लाई करता है? आंसर इज यस। तो ये भी एक अपना आंसर है, ठीक है। फॉर n इक्वल्स 6 की अगर हम लोग बात करें तो लैम्डा की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? 2660 डिवाइडेड बाय 6। तो जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 443.33 नैनोमीटर्स। तो क्या ये इसके बीच में लाई करती है? आंसर इज यस। तो ये भी अपना एक क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपना फॉर n इक्वल्स 7। लैम्डा कितना मिलेगा? 2660 डिवाइडेड बाई 7। जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी अपनों को? 380 नैनोमीटर। क्या ये इसके बीच में लाई करती है? आंसर इज नो। तो ये इसके बीच में लाई नहीं करती, तो ये अपना आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे जो आंसर्स मिले, आंसर्स क्या क्या है, कौन सी वेवलेंथ की वैल्यूज हैं? आंसर्स लैम्डा इक्वल्स क्या क्या होना चाहिए अपना? एक तो होना चाहिए 665 और 666 जो बोला जा रहा है, ठीक है, नैनोमीटर। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा होना चाहिए 532 नैनोमीटर। एंड तीसरा जो होना चाहिए 443.33 नैनोमीटर्स, राइट। तो ये अपने अपने आंसर्स हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी है कि हम लोगों को इस क्वेश्चन को कैसे करना था। ओके ओके, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 38 HCV। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि अ ग्लास सरफेस इज कोटेड बाय एन ऑयल फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। थिकनेस कितनी गिवन है देख लेते हैं, आइए थिकनेस फिर से लिख लेते हैं हम लोग। कितना गिवन है अपनों को? 1 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर में, तो 10⁻⁻2 मीटर कर लूँ, तो इसका मतलब थिकनेस अपने पास में आ गई 10⁻⁻6 मीटर, राइट। ओके, फाइंड द वेवलेंथ इन द विजिबल रीजन। ओ सॉरी, नहीं, ये तो क्वेश्चन नंबर 37 पे पहुंच गया मैं। ओके, द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द ऑयल इज, म्यू ऑयल अपनों को कितना गिवन है? म्यू ऑयल गिवन है अपनों को 1.25, ठीक है। एंड दैट ऑफ ग्लास इज 1.50। ओके, ग्लास का क्या है? डेंसर है। ओके, तो इसका मतलब फिर से वही केस है, जहाँ मैक्सिमास बनने चाहिए नॉर्मल केस में, वहाँ यहाँ पर क्या बनेंगे? अपने मिनिमास बनेंगे। और जहाँ नॉर्मल केस में मिनिमास बनने चाहिए वो यहाँ क्या बनेंगे? मैक्सिमास बनेंगे, क्योंकि डेंसर से टकरा रही है। ओके, λ/2 का पार्ट डिफरेंस आएगा ही आएगा। ओके, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द विजिबल रीजन। तो फिर से अपनों को लैम्डा कैलकुलेट करना है, सेम चीज़ है जो कि लैम्डा लाई करना चाहिए किसमें? 400 नैनोमीटर से किसके बीच में? 750 नैनोमीटर बोला है इस बार, 700 नहीं है। ओके, 750 नैनोमीटर है। ओके, तो आ जाओ भाई कैलकुलेट करते हैं हम लोग, फिर से वही काम करते हैं। बेसिकली क्या लिखा जाएगा देखो जरा, 2 म्यू ऑयल इंटू टी शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? मैक्सिमास के लिए यहाँ पर 2n+1 λ/2 होना चाहिए। ओके, क्लैरिटी है, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, क्या लैम्डा की वैल्यू आ गई अपनी 4 म्यू ऑयल मल्टीप्लाइड बाई टी होल डिवाइडेड बाय 2n+1। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लीजिए, 4 × 1.25 इंटू थिकनेस कितनी है? 10⁻⁻6 होल डिवाइडेड बाई 2n+1, राइट। तो जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे लैम्डा को,
तो लैम्डा कितना आ जाएगा, नैनोमीटर में ही रख रहा हूँ मैं सीधे सीधे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 2n+1, ये नैनोमीटर्स में, ठीक है। फिर से ये एन ऑर्डर है और ये एन क्या है अपना, नैनोमीटर वाला एन है, ठीक है। ऑलराइट, अब फिर से वही चेक करना है जो अभी तक हम लोग करते आ रहे थे, n=1, n=2 एंड सो ऑन, ऐसे ही करना है आप लोगों को, ठीक है। जो वैल्यूज इसके बीच में मिलेंगी वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहली चीज़ फॉर n=1, ठीक है। अगर n=1 रखूँगा मैं तो अपने को देखो क्या मिलने वाला है, पहले तो 0 रख लेते हैं ना हम लोग, n=0 रखेंगे। तो n=0 रखेंगे तो कितना मिलेगा, देखो सोच करके देखना खुद ही। n= अगर मैं 0 रखता हूँ सीधे सीधे तो ये कितना आ जाएगा, ये 5000 आ जाएगा। इसके बीच में लाई करता है क्या, नहीं करता। देखो बार बार लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, डायरेक्टली थोड़ा बहुत देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। फिर n=2 रखिए, n=1 रखिए, 1 रखेंगे तो ये कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो 5000/3 क्या इसके बीच में लाई करने के चांसेस है, बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, ठीक है ना। तो n=2 रखो। अब इसमें देखो जरा, n= अगर 2 रखेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, 2×2=4 + 1 5, तो ये आएगा 1000। तो इसका मतलब ये भी इसके बीच में लाई नहीं करता, तो मतलब n=2 तक अपना काम नहीं बनने वाला। अब n=3 से हम लोग डायरेक्ट लिखना शुरू करते हैं और देखना, चेक करना शुरू करते हैं कि आंसर मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। तो फॉर n=3 हम लोग रखते हैं। आइए, n= अगर 3 रखेंगे, 3×2=6 + 1 दैट इज 7। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, क्या लैम्डा आया 5000/7 नैनोमीटर। ओके, 5000/7 जो है, क्या वो हमारा इसके बीच में लाई करता है, यस, आंसर इज यस, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 714 नैनोमीटर्स के आसपास, ठीक है। तो क्या 714 इसके बीच में लाई कर रहा है, आंसर इज यस। तो इसका मतलब ये अपना कोई आंसर होगा क्या, बिल्कुल सही बात, पहला आंसर ये होगा हमारा, ठीक है। सेकंड चीज, फॉर n= कौन सा रखते हैं अब हम लोग, 4 रखते हैं। तो 4 रखो तो कितना मिलेगा, 4×2=8 + 1 9, राइट। तो ये अपना कितना आ जाएगा, लैम्डा = 5000/9, सही है ना। 4×2=8 + 1 दैट इज 9। ओके, तो ये जो आएगा अपना, ये कितना आ जाएगा नैनोमीटर्स में, 555.56 नैनोमीटर्स। तो क्या ये इसके बीच में लाई करता है, आंसर इज यस। और इसको नियरली इक्वल लिख सकते हैं हम, 556 नैनोमीटर्स। तो क्या ये आंसर होगा, बिल्कुल ये आंसर होगा हमारा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फॉर n= 5 रखते हैं। आइए, 5 रखेंगे तो देखो क्या मिलेगा, 5×2=10 + 1 11 हो गया ना। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5000/11। 11 की वैल्यू अगर हम लोग इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये कितनी मिलेगी, 454 जो आती है अपने, कितने टाइम्स जाएगी, ये 5 टाइम्स जाएगी ना शायद, हाँ। तो 54 नैनोमीटर इसके आसपास, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको राउंड ऑफ करना चाहें तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, 455 नैनोमीटर्स, राइट। तो क्या ये इसके बीच में लाई करती है, आंसर इज यस, इसके बीच में लाई करती है। ओके, अब देखो ये 400 के करीब पहुंच गया, इसके आगे रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका डबल होकर के उसमें एक ऐड भी हो रहा है और तब डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब n=6 के करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा मिलेगा वो बहुत कम मिलने वाला है, वो बाहर चला जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारे आंसर्स होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं, केवल 3 आंसर्स होने वाले हैं इस केस में। आंसर्स क्या क्या हैं, आंसर्स लैम्डा की जो वैल्यूज है वो पहली कितनी है, 714 नैनोमीटर, दूसरी कितनी है 556 नैनोमीटर्स, एंड तीसरी क्या है 455 नैनोमीटर्स, राइट। तो ये अपने क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको क्लैरिटी है कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स कैसे करनी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 39 HCV। आइए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39। 10 माइक्रोवेव्स आर इंसिडेंट ऑन अ लॉन्ग स्लिट हैविंग अ विड्थ ऑफ 5 सेंटीमीटर। ओके, विड्थ अपने को कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसका मतलब d की वैल्यू कितनी गिवन है अपने को, 5 × 10⁻⁻2 मीटर। जो जो गिवन है वो लिखते जाते हैं हम लोग। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द माइक्रोवेव इफ द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम इज फॉर्म्ड एट थीटा = 30 डिग्री। थीटा कितना गिवन है, 30 डिग्री। और किसकी बात कर रहा है ये हमारा, फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम की बात कर रहा है ये, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के लिए, है ना। तो इसका मतलब n की वैल्यू जो है वो कितनी है अपनी, 1 है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर
मिनिमा, उसी की तो बात कर रहा है ये। तो उसके लिए n की वैल्यू कितनी है अपना, ये है। ओके, तो डिफ्रैक्शन मिनिमम के लिए अगर हम लोग देखें, फॉर डिफ्रैक्शन मिनिमा, उसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, डी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए अपना, बताओ भाई, क्या डी साइन थीटा होना चाहिए एन लैम्डा के इक्वल। बट अगर मिनिमम की बात की जा रही है, फर्स्ट मिनिमा की बात की जा रही है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं अपना, लैम्डा इक्वल्स डी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू रख दो 5 इंटू 10⁻⁻² इंटू साइन ऑफ 30, राइट। साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो मिली अपनों को लैम्डा की वैल्यू, वो कितना मिल जाएगा, ये हाफ हो गया। चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 5/2 इंटू 10⁻²। ठीक है, 2.5। तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू जो आई वो आई 2.5 सेंटीमीटर। तो यही अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है केवल, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा अपने को गिवन है 560, लैम्डा कितना है 560 नैनोमीटर्स। ऑल राइट, गोज थ्रू अ पिन होल ऑफ डायमीटर, डायमीटर कितना गिवन है, ये डायमीटर है। चलो इसको डायमीटर पूरा लिख ही लेता हूँ मैं, है ना। डायमीटर पिन होल का कितना है 0.2 mm, तो इसका मतलब 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मीटर। ओके, ठीक है। तो कह रहा है एंड फॉल्स ऑन अ वॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, मतलब कैपिटल डी अपनों को कितना दे दिया गया, 2 मीटर। तो हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ द सेंट्रल ब्राइट स्पॉट फॉर्म्ड ऑन द वॉल। तो आपको पता है जो सेंट्रल ब्राइट की अपनी रेडियस होती है, वो रेडियस कैसे गिवन होती है, रेडियस ऑफ सेंट्रल ब्राइट, किस केस में, बेसिकली ये डायफ्रैक्शन थ्रू सर्कुलर अपर्चर है, राइट। तो उसके करस्पॉन्डिंगली जो रेडियस होती है वो अपनी क्या गिवन होती है, रेडियस का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, वो होता है 1.22 लैम्डा डी ओवर डी, राइट। तो सिंपली इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आइए, तो r इक्वल्स क्या मिला 1.22 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा, लैम्डा कितना है 560 इंटू 10⁻⁹ इंटू डी इज 2 होल डिवाइडेड बाय कितना है स्मॉल डी कितना है 0.2 इंटू 10⁻⁻3, राइट। जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो रेडियस आपको मिलेगी 6.832 इंटू 10⁻³ मीटर्स। तो हमसे रेडियस पूछी गई है कि डायमीटर, डायमीटर पूछा गया है सेंट्रल ब्राइट का। देयरफॉर डायमीटर ऑफ सेंट्रल ब्राइट, उसको अगर मैं डिनोट करता हूँ, मान लीजिए किससे, डी प्राइम से डिनोट कर देता हूँ मैं, क्योंकि डी तो इसके लिए मैंने लिया है। ठीक है, तो स्मॉल डी प्राइम कर देता हूँ, तो वो डी प्राइम कितना हो जाएगा, क्या 2r हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.832 इंटू 10⁻⁻3, राइट। तो ये डी प्राइम जो आया ये अपना आया मीटर्स में। ओके, जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये जो आता है डी प्राइम की वैल्यू, ये आती है 1.37 के आसपास। ये कितनी आती है, नियरली इक्वल, अगर हम लोग इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं तो 1.37 सेंटीमीटर्स में। तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, वो यही हो जाएगा। ओके, तो यही अपना क्या है, आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर 41। ओके, क्वेश्चन नंबर 41। ओके, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कितना है, डायमीटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये कितना गिवन है अपनों को, ये गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो इसको अगर मैं डिनोट करना चाहूँ तो स्मॉल डी से ही कर लेता हूँ मैं। चलो 8 सेंटीमीटर कितना है, 8 सेंटीमीटर ना, हाँ, तो 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर, राइट। ये अपना डायमीटर अपनों को गिवन है। ओके, ठीक है। इज यूज टू फोकस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा कितना गिवन है अपनों को, लैम्डा गिवन है 620 नैनोमीटर, 620 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स। ओके, तो हमसे क्या कह रहे हैं,
इफ द लाइट बी फोकस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब कैपिटल डी कितना दे दिया आपने को 20 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, मतलब मीटर्स, सेंटीमीटर्स में था 20 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट वुड बी द डायमीटर ऑफ द सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, तो फिर से सेम प्रॉब्लम है, लास्ट जो क्वेश्चन अपनों ने किया है, रेडियस ऑफ सेंट्रल ब्राइट जो लिखेंगे वो क्या होती है अपनी, R इक्वल्स 1.22 लैम्डा डी ओवर डी, ये तो होती है, जहाँ पर डी क्या अपना डायमीटर है। ओके ठीक है, तो R की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता है, ये 1.22 इंटू लैम्डा है 620 इंटू 10⁻⁻9 होल डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने। ओके सॉरी, ये डी की वैल्यू ये थोड़ी ना 1.22 लैम्डा इंटू डी, डी की वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी ना 20 इंटू 10⁻⁻2, एंड स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 10⁻⁻2। ओके अभी सही है ना। ओके तो जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपनी 1.89 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। तो हमसे ये तो नहीं पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया डायामीटर, therefore diameter of central bright, अगर मैं इसको डी प्राइम लिखूं तो क्या ये होगा 2 टाइम्स ऑफ आर, राइट। तो हमको क्या करना है, सिंपली इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देना, therefore 2 डी प्राइम इक्वल्स क्या लिख सकता हूँ मैं, सोचो क्या डी प्राइम लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.89 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 मीटर्स, राइट। तो जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये जो वैल्यू मिलेगी आपको डी प्राइम की, क्या ये डी प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी 3.78, राइट, ये इतनी वैल्यू आ जाएगी अपनी इंटू 10⁻⁻6, 2 9 18 7, ठीक है, ओके 3 करेक्ट है, इतने मीटर्स। और इसको नियरली इक्वल अगर अपने को लिखना है डी प्राइम, अगर हम लोग 1 डिजिट तक लिखना चाहते हैं डेसिमल की केवल, तो क्या इसको राउंड ऑफ कर लीजिए 3.8 इंटू 10⁻6 मीटर्स, तो अपना यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये क्या है अपना आंसर। ओके तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी है कि ये क्वेश्चन नंबर 41 कैसे किया गया है, ठीक है। और जो जितने भी मैंने इस वीडियो में डिस्कशन किया है, जितने भी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को क्लैरिटी होगी कि किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। इवन अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न रख रहा है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना जो है कमेंट छोड़ दीजिएगा, उसके करस्पॉन्डिंगली मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा, जो भी क्वेरीज होगी वो आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। ओके तो आई होप आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी क्लैरिटी के साथ में। तो इसी तरीके के अगर डिटेल डिस्कशन आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रख रहा हूँ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक ऐश करो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऐश करो, ओके बाय बाय।